हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे मैंने एक शॉप खोला था और इस शॉप को चलाने के लिए मैंने टोटल 10 लाख रुपए बैंक से लोन लिए हुए थे और उसकी जो ईएमआई थी वो भरते भरते मेरा पूरा पैसा हुआ ख़त्म और दुकान भी सही से नहीं चल रहा है। लोग बोलते थे हमको कि अच्छा खासा बड़ा दुकान रहेगा चलेगा, इसलिए मैंने 10 लाख रुपए बैंक से लोन लिया और पूरा पूरा पैसा मैंने लगा दिया शॉप में। रूम रेंट ही है जो है 6,000 रुपये देते हैं। पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो, ये पूरा दुकान मैंने यहाँ पे पूरा 10 लाख रुपए लगा के ये पूरा दुकान मैंने खोला हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं इतना सारा जो सामान दिख रहा होगा, रैक दिख रहा होगा और सामने इधर एक कुर्सी के साथ पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर भी दिख रहा होगा, दो दो प्रिंटर रखे हुए हैं और बाहर का भी नज़ारा कुछ दिखा दे रहे हैं। मेन रोड पे चौराहा है, सामने से देख सकते हैं गली भी गया हुआ है और एक तरह से मेन रोड है और यहाँ से 10 गांव का ये जो निकास है सामने से फ्रंट है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पे मार्केट है, एकदम बिल्कुल चौराहे पे मैंने दुकान खोला हुआ है। ठीक है, और जो रियलिटी है, मैं पहले 10 साल लगभग जॉब किया था और सैलरी मेरी जो थी लगभग 1,000 रुपये से कह सकते थे स्टार्ट हुई थी। जब मैं पहले जॉब करता था 1,000 रुपये के लगभग था। 1,000 रुपये से 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे जॉब किया मैंने। बहुत सारे जॉब किए 10 साल में और पढ़ाई भी क्योंकि कर रहा था तो जॉब भी पढ़ाई के दौरान चेंज हो रहा था। जब जैसा पढ़ाई हो रहा था उस हिसाब से नौकरी भी अप्लाई कर रहा था, फिर उसमें कुछ दिन काम करता था, वहाँ से पैसा। तो जॉब छोड़ता था हमेशा सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। कभी 1,000 मिल रहा था, कभी 40,000 भी मिल रहा था। तो जो मेरी एजुकेशन है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड लॉ है, तो मैंने इतना सारा पढ़ाई भी किया हुआ है और इसके बाद बहुत सारे ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये रहा मेरा बैकग्राउंड। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। मैंने कई सारे बिज़नेस के तौर पे वर्क करना शुरू किया और मुझे एक चीज़ फाइनली समझ में आया, जो सच्चाई होती है, जो हमारे स्कूल में या कोई भी बिज़नेस करता है जो नहीं बताता है, मुझे लगता है। और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखा कि क्या मैं जो फेस कर रहा हूँ कोई बताता है उस तरह का, तो मैं बहुत कम लोगों पे पाया कि ये सब चीज़। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए ऐसे यूथ लोग को। मैं अभी 28 साल का हूँ और आप सभी जानते हैं कि 17-18 साल की जो उम्र होती है तब से एक बच्चा 12 पढ़ने के बाद उसके दिमाग में पैसा कमाने के लिए आने लगता है, कैसे पैसा कमाया जाए। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोग का वीडियो इसलिए देखा कि क्या सच में लोग बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि कर्ज लेके और दुकान नहीं खोलना चाहिए। सच्चाई ये है, क्यों बोलते हैं ऐसा लोग? क्योंकि आपके दुकान अगर नहीं चला, जैसे मेरा दुकान नहीं चल रहा है, तो आपको लोन भरना पड़ेगा। अगर ये 10 लाख रुपया मैं अपने घर से लगा के अगर किया होता तो शायद मुझे लोन नहीं भरना पड़ता। तो जो सच्चाई है मैं वो रख रहा हूँ। ये नहीं कहूँगा कि आपको लोन ले कि नहीं, ये तो आपकी सोच होनी चाहिए, बट जो मैं फील कर पा रहा हूँ कि बैंक से लोन आप लिए हो तो आप बैंक को हर महीने ईएमआई देना पड़ता है। मैं बैंक से जो लोन लिया हूँ उस लोन को देने के लिए मैं फिर से लोन लेता हूँ, कहीं और आदमी से लोन लेता हूँ जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो लोग देते हैं। तो उस लोन को चुकाने के लिए 10 लाख का अगर 50,000 महीने लोन आ रहा है तो 50,000 रुपये मैं कहीं से लोन लेके और उनको दे रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ। ठीक है, ये दुकान की कंडीशन है। रूम रेंट भी 6,000 है, क्योंकि मार्केट में लिए हैं आपने, रूम रेंट दिया है, तो उनको हर मंथ आपको 1 तारीख को वो लोग आ जाते हैं लेने। वो ये नहीं सुनना चाहते हैं कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, आपका दुकान क्या चल रहा है। उनको तो अपने रूम रेंट से मतलब है, तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। उसके लिए भी फिर मेरे को लोन लेना पड़ता है, उस लोन का भी ब्याज दो। तो एक तो ब्याज पे आप ऑलरेडी लिए हो, दूसरा क्योंकि ये सच्चाई है, आप भी जब बैंक से लोन लोगे नहीं चलेगा तो आप दूसरा रास्ता क्या है आपके पास? ऐसा तो है नहीं तुरंत बंद कर दोगे, पहले तो घाटे में ही जाओगे आप, ये सोच के कि हो सकता है मेरा फ्यूचर कुछ ब्राइट हो। तो सिचुएशन मेरे साथ ऐसा है कि लोन लेना पड़ रहा है और एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। दुकान की हालत ऐसी है कि नहीं चल रही है। और आप जैसा कि जानते हैं आज के टाइम में सबको बस दिखता है कि यार बड़ा सा दुकान है तो बहुत बढ़िया है, चलते हैं उससे पैसा लेने। यहाँ पे मेरे को एक नहीं डबल लोन चुकाना पड़ रहा है और कोई आपको साथ नहीं देता। अगर आपको लगता है कि कोई नहीं दे रहा है तो ये गलत बात नहीं भाई। आजकल बिल्कुल मैंने 28 साल में बचपन से सीख लिया था कि भाई मैं किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाता हूँ। ऐसा यार मैं रोना धोना शुरू, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कर्जा मैं बैंक से लिया हूँ, लोगों से लिया हूँ, अपने मेहनत के दम पे, फिर उनको चुकता करूँगा या जो भी होगा। मैंने डिसाइड नहीं किया अभी, तो मैं अभी इतना ही बता सकता हूँ। रही बात किसी के यहाँ रोने गिड़गिड़ाने से, कोई सेंस नहीं बनता इतना, क्योंकि अगर होता तो कुछ न कुछ लोग उपाय करते ही।